Hello everyone, welcome to DNA coaching classes. Today we will discuss about the types of chemical reactions. तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है और किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ये सारी चीजें हमने सीखा था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सबसे पहला टाइप जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम से ही आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कोई दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें क्या हो रही होंगी, कंबाइंड हो रही होगी। अगर कोई चीज कंबाइंड होती है तो वो सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। तो इस तरीके से अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगा, व्हेन टू और मोर, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस या हम कह सकते हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड, या जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस बोला जाए जिसके अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आएंगे, कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और केवल एक उत्पाद बनाएंगे, केवल एक उत्पाद बनाएंगे। यानी कंबाइंड होने के बाद जो हमको रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो उत्पाद मिलेगा, वो केवल एक ही उत्पाद बनेगा। तो ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से हमें डेफिनेशन समझ में आ गई कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो चलिए हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, किस तरीके से ये रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड या कौन कौन से एलिमेंट रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला रिएक्शन हम देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। आप लोग जानते हो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइन कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, CaO। क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और आफ्टर द रिएक्शन इसके साथ बहुत अधिक मात्रा में हीट इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होती है, हीट, यानी ऊष्मा निकलती है। तो यानी ये इसे हम हिंदी में अनबुझा चूना भी कहते हैं। अगर हम एक चूना लेते हैं पाउडर और उस पाउडर में वाटर मिला दें, पाउडर लेते हैं और यानी चूना जो होगा वो पाउडर के फॉर्म में होगा, तो वो कहलाएगा हमारा क्विक लाइन। जब उसके अंदर हम वाटर डाल देंगे तो वो कोई चीज के अंदर अगर पानी डाल दिया जाता है तो उसे बुझा दिया जाता है, तो फाइनली हम उसे क्या बोलेंगे, स्लैक्ड लाइन, यानी बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी मैंने इसके बारे में ये बताया कि जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत तेजी से होती है और इसमें रिएक्शन के बाद अधिक मात्रा में क्या, हीट इवॉल्व होती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारे दो कंपाउंड रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहा है, यानी एक प्रोडक्ट बना रहा है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो आगे देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कार्बन को जब जलाया जाता है, जब कार्बन को क्या करते हैं हम लोग, जलाते हैं, तो क्या बनता है, तो जब भी किसी कार्बन प्रोडक्ट को आप जलाओगे तो क्या निकलता है उसके अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब भी कभी बर्न किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल में चलते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनता होगा, किस तरीके से हम लोग वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं, वो किस तरीके से बनता है। तो ध्यान से समझना, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू ईच अदर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, इट मेक अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड H2O, जिसे हम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर, इसे जल भी कहते हैं। तो ध्यान से देखना, अब ये हमारे रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान उसके अंदर से जब बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलती है ना, ऊष्मा निकलती है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान से समझना है इस रिएक्शन को। इसके बारे में पहले समझते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, यानी ऐसा अपक्रिया जिसके अंदर से ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी हमारा प्रोडक्ट भी बनेगा और हीट भी निकलेगी, यानी हमारा उत्पाद भी बनेगा रिएक्शन के बाद और साथ में उसके साथ क्या होगा, हीट भी अधिक मात्रा में निकलती है। आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, अधिक मात्रा में क्या होती है, हीट जो होती है, ऊष्मा जो होती है, वो क्या होती है,
निकलती है, उत्सर्जित होती है। तो दिस मेक्स द रिएक्शन वार्म, जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन होता है ना वो बहुत ही वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ही वार्म होगा। तो इस तरीके के रिएक्शन हम देखते हैं। तो इस तरीके के रिएक्शन में पहला रिएक्शन आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब जलाया जाता है, जब हम नेचुरल गैस की बात करेंगे तो हमारे घर में जो भी एलपीजी यूज किया जाता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वो सब हमारे क्या है, नेचुरल गैस है। तो उसके अंदर जैसे हम एक लेते हैं मीथेन, क्या बोलेंगे, मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। तो ये याद रखना, जब भी नेचुरल गैस को बर्न किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिलीज होता है। तो याद रखना, जब भी किसी नेचुरल गैस को जलाया जाएगा, बर्न किया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारा वाटर भी क्या होता है, रिलीज होता है। तो इस तरीके से हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि रेस्पिरेशन रिएक्शन भी हम देखेंगे। यहाँ पे रेस्पिरेशन जब होता है, हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेशन होता है, होता क्या है कि जब भी हमें कोई भी इंसान जब भी कोई फूड खाता है तो कैसे डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन प्रोसेस में हम जो भी राइस खाते हैं या जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जितनी भी सारी चीजें हम प्रोटीन लेते हैं, वो क्या होता है, फाइनली हमारे कार्बोहाइड्रेट की अगर एग्जांपल लिया जाए तो ग्लूकोज में बदलता है। तो ग्लूकोज में बदलने के बाद वो ग्लूकोज हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, वो ग्लूकोज कंबाइंड होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये इसका ध्यान से इस इक्वेशन को समझेंगे जो हमारे शरीर के अंदर होता है। तो यानी ग्लूकोज हमको किससे मिला, ये ग्लूकोज हमें किससे मिला, ये कार्बोहाइड्रेट से मिला। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर सेल के पास जाता है और सेल के पास ये रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन होने के बाद हमारे सेल से रिलीज होता है, गैस रिलीज होती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसे बाद में हम सांस के द्वारा उसे वापस निकाल देते हैं। और साथ में वाटर रिलीज होता है और एनर्जी जो हमें बहुत ही जरूरत होती है जिस एनर्जी की, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है। यही रिएक्शन होने के बाद हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने पहला टाइप पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो एक चीज आप लोग को बता दिया जाए कि जब भी आपने देखा यहाँ पे जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे रिएक्शन होते वक्त कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी नया एलिमेंट, यानी यहाँ पे कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कोई नया एलिमेंट या नया कोई एटम्स फॉर्म्ड नहीं होता है। याद रखना, कभी भी या कोई जो एलिमेंट है वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी गायब नहीं होगा, वो रिएक्शन में रहता है हमेशा। तो इस तरीके से आपका पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल डीएनए कोचिंग क्लासेस को सर्च कर सकते हो और वहां पे कोई भी आपका डाउट या क्वेरी हो तो आप भेज सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।